बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है जी, सब्जेक्ट हमारा बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, कोड है जी MGM 221। टॉपिक हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेड यूनियन और लेबर यूनियन, यानी कि तजारती यूनियन या मजदूर यूनियन जो होती है, जिसे हम उर्दू में अंजुमन कहते हैं, मजदूर अंजुमन। बेटा ट्रेड यूनियन कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, जब लोग इकट्ठे होते हैं टू अचीव देयर कॉमन गोल। जब वो लोग इकट्ठे होते हैं, उन सब का एक कोई मकसद होता है, उस मकसद को हासिल करने के लिए उन सब का एक ही मकसद होता है। तो उस मकसद को हासिल करने के लिए जब लोग इकट्ठे होते हैं उसे हम यूनियन कहते हैं। और जब ये मजदूर इकट्ठे होते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, किसी भी एंटरप्राइज के अंदर, तो हम कहेंगे ये मजदूरों की यूनियन है, ये तजारती अंजुमन है, ये ट्रेड यूनियन है या लेबर यूनियन है। तो आज हमने इसमें जो सब टॉपिक्स हैं जो हमने लर्न करने हैं, उसमें सबसे पहले हमने देखना है कि मकासद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और फ्राइज क्या हैं ट्रेड यूनियन के, क्यों बनाई जाती है ट्रेड यूनियन, क्यों बनाई जाती है, क्यों ज़रूरत पेश आती है कि यूनियंस बनाई जाती हैं, क्या फ़राइज़ हैं, दूसरे नंबर पे इसके फ़वाइद क्या हैं, फिर इसके नुकसानात क्या हैं, ये देखे जाते हैं, ये देखेंगे, ये स्टडी करेंगे। और फिर सनत के अंदर जो मज़दूर हैं उनको मसाइल कौन से दरपेश हैं, इन सब टॉपिक्स को, ये 4 टॉपिक्स हैं जिनको आज डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले आ जाएं, हम इसको देखते हैं। आपने बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आपने चैनल सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब पे क्लिक करें और बेल का आइकॉन प्रेस कर दें ताकि हर जो लेक्चर है जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जी बेटा, सबसे पहले हम इसका तारीखी पस मंजर देखते हैं। आपको याद होगा हमने पहले चैप्टर में ये बात डिस्कस की थी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जब सनती इनकलाब आया, उससे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, घरों या छोटे लेवल पे काम होते थे। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बड़े बड़े कारखाने लगे। जब बड़े बड़े कारखाने लगे, स्पेशली ये इंग्लैंड से रेवोल्यूशन जब शुरू हुआ, तो बड़े बड़े कारखानों में जो थे मजदूर ज़्यादा तादाद में उन्होंने काम करना शुरू किया। तो वहाँ पे बड़े कारखानों में ज़्यादा मजदूरों के मसाइल भी कुछ ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो सनतकार थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो ये समझते थे कि इंडस्ट्री के अंदर, सनत के अंदर सिर्फ एक ही आंसर पाया जाता है और वो है मशीनें। अगर हमारे पास मशीनें अच्छी होंगी, अपडेटेड होंगी, तो हम जो है वो हमारे यहाँ जो प्रॉफिट है या हमारी जो मैक्सिमाइजेशन है बड़ा ऑप्टिमम होगा, बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन माहिरीन ने, नफ्सियाती माहिरीन ने, साइकोलॉजिस्ट ने टाइम टू टाइम उन लोगों को ये बावर करवाया, ये बात मानने पे मजबूर किया कि नहीं, इंडस्ट्री के अंदर एक एलिमेंट नहीं है बल्कि 2 अनासर हैं। एक इंसानी अंसर है, ह्यूमन एलिमेंट, और दूसरा मैकेनिकल अंसर है, एलिमेंट है जो मशीनी जिसे हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन एलिमेंट्स जो है, जो इंसान है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मशीनों से, जिन्होंने इस मशीनों को रन करना है। तो वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रीज के अंदर ये हाल था, कारखानों में ये हाल था कि 20-20 घंटे लोग काम कर रहे हैं, 16 से 20 घंटे की टाइमिंग है। वहाँ पे हालात का ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, सेहत का कोई ख्याल नहीं है, उनके वेजेस बड़े कम हैं, उनकी सेहत का हवाले से कोई भी काम जो है, फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं दी गई, या बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंसेंटिव्स हैं, उनका सोचा नहीं जाता था। जब लोगों ने देखा, मजदूरों ने देखा कि ये उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, तो उन्होंने महसूस किया कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, हमें एक जगह पे यूनाइट होना चाहिए। तो लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए। लोगों
ने यूनियंस बनाना शुरू की। अगर हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो बरसगीर पाको हिंद में 1880 के बाद फिर ये यूनियंस की जो मूवमेंट थी, तहरीक थी, इसने जोर पकड़ा ताकि एक्सप्लॉयटेशन से बचा जा सके। तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार 1926 के अंदर फिर एक कानून पास हुआ ट्रेड यूनियन के हवाले से, तो बकायदा फिर ट्रेड यूनियन जो थी वो बनना शुरू हो गई। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 1960 के अंदर इसी 1926 का जो कानून था उसी में कुछ एक अमेंडमेंट करके उसी को अडॉप्ट कर लिया था। एनीहो, ये बेटा एक थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी, तारीखी पस मंजर था कि कैसे कैसे ये स्टार्ट हुई और क्यों ये स्टार्ट हुई। अगर हम इसकी देखें डेफिनेशन प्रॉपर, तो वेब के मुताबिक कहते हैं ट्रेड यूनियन में बी डिफाइंड एज अ कंटिन्यूअस एसोसिएशन। एसोसिएशन कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल को। कहते हैं जी एक कंटिन्यूअस एसोसिएशन है ऑफ वेज अर्नर्स, जो मजदूर हैं, जो मुआवजा कमाने वाले हैं, फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग और इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ देयर वर्किंग लाइव्स। जहां पे वो काम कर रहे हैं उनकी जो लाइव्स हैं, वर्किंग लाइव्स हैं, उनको इम्प्रूव करने के लिए, वहां की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए जो एसोसिएशंस बनाई जाती हैं उन्हें ट्रेड यूनियन कहा जाता है। एक और डेफिनेशन, a trade union is an association of employees designed primarily to maintain or improve the condition of employment of its members। यानी कि जो मेंबर्स हैं वो मिलकर एसोसिएशन बनाते हैं, उन मेंबर्स की जो कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जहां पे वो मजदूरी कर रहे हैं, जहां पे वो काम कर रहे हैं, मुलाजमत कर रहे हैं, वहां की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना और मेंटेन करना और अपने मेंबर्स के लिए करना, ये जो है इसे हम ट्रेड यूनियन कहते हैं, तजारती यूनियन या मजदूरों की यूनियन कहा जाता है। नेक्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फंक्शंस क्या हैं, हमें डेफिनेशन से नजर आ रहा है। हमने वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करना हमारा ऑब्जेक्टिव है, वेज रेट को प्रॉपर करना ऑब्जेक्टिव है। ये एक लिस्ट है आपके सामने। रीजनेबल वेजेस, मुनासिब मुआवजा होना चाहिए कि लोगों से काम लिया जा रहा है तो उनको मुआवजा भी प्रॉपर हो, रीजनेबल हो, कम मुआवजा ना दिया जाए, इसके लिए फाइट की जाती है। रीजनेबल टर्म्स ऑफ वर्क, जो काम की शराइत है वो मुनासिब होनी चाहिए, इंसान का इंसानियत का ख्याल रखते हुए लोगों से काम लेना चाहिए, उनकी कुव्वत से या उनकी सेहत से ज्यादा काम नहीं लेना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पे स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल की जो बार्गेनिंग पावर होती है ना, सौदाबाजी की जो कुव्वत होती है, ये बड़ी कमजोर होती है मजदूर की। यानी कि आज एक मजदूर दिहाड़ी करने के लिए खड़ा है, मजदूरी करने के लिए खड़ा है, अगर वो बार्गेनिंग में आ जाता है जी मैं इतने पैसे लूंगा, हो सकता है कि उसका दिन गुजर जाए, उसका जब दिन गुजर जाएगा, ये दिन उसका, ये डे उसका महफूज नहीं हो सकता, ये वेस्ट हो गया। इस वेस्टेज की वजह से कि वो अपनी इस टाइम को महफूज नहीं कर सकता, इसलिए उनकी इंडिविजुअल्स की जो बार्गेनिंग की पावर है ये कमजोर होती है, वीक होती है। जब ये इकट्ठे होते हैं तो फिर बार्गेनिंग इनकी पावर मजबूत होती है, स्ट्रांग होती है। देन एथिक्स एंड कंडीशन, एथिकल कंडीशंस की बात करें, अखलाकी हालात होने चाहिए, ट्रीटमेंट जो है मैनेजमेंट का, सुपरवाइजर्स का, बॉसेस का अच्छा होना चाहिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस, माली इमदाद है। माली इमदाद में आपके पास डिफरेंट वेज हैं कि आप असिस्ट करो लोगों को, आप रिवार्ड्स दो, आप हेल्प करो मुख्तलिफ एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस है, हेल्प है फाइनेंशियली, माली तौर पे। नंबर 6, कंडीशंस ऑफ वर्क, जहाँ पे काम कर रहे हैं, काम के हालात। काम के हालात क्या है? प्रॉपर रोशनी होनी चाहिए, शोर-गुल नहीं होना चाहिए, सेहत के असूल सारे अडॉप्ट होने चाहिए, सेहत की खराबी नहीं होनी चाहिए हालात की वजह से, वहाँ पे प्रॉपर वेज रेट हो, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हो, क्लीनलीनेस वहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए, काम के औकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे काम नहीं लेना चाहिए, काम के दौरान आपको वक्फा देना चाहिए
तो ये मुख्तलिफ तरह के हालात है, अगर ये इनको अचीव करना, इनको हासिल करना यूनियन का मकसद होता है, ये इसके फ़राइज़ में शामिल है। देन अकोमोडेशन है, रहाइश की सहूलियात लेना, एजुकेशन फैसिलिटी लेना, तालीम की सहूलियात। प्रिवेंशन ऑफ अनड्यू एक्सप्लॉयशन, कि नजायज आपको काम से ना निकाल दिया जाए। जो नजायज जो बरतरफी है, इसको कंट्रोल करना यूनियन का काम है। तो यूनियन जब बन जाती है तो ये ड्यू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट है, जो इंतजामिया है, जो निजामत है, उसके अंदर किसी हद तक जायज़ दखल देना भी इसके फ़राइज़ में, इसके मकासद में शामिल होता है। तो ये बेटा सादा से आसान से इसके ऑब्जेक्टिव्स और फ़राइज़ हैं, तो देखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेरिट्स हैं, मेरिट्स ऑफ ट्रेड यूनियन, फ़वाइद क्या है, जो इसके फ़राइज़ या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर वो आप अचीव कर लेते तो आप ये फ़ायदे हैं वही, यानी कि हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, एक्सप्लॉयटेशन क्या होती है, एक्सप्लॉयटेशन होती है कि किसी के हकूक़ उनको ना देना, जब वो हासिल हो जाए तो इसका आपको फ़ायदा मिलता है ट्रेड यूनियन से, इसीलिए आपने यूनियन बनाई थी। मुआवजे को इंक्रीज करना, वेजेस को इंक्रीज करना, इसका इंक्रीज होते हैं वेजेस, जब आपकी बार्गेनिंग पावर मजबूत हो जाती है तो वेजेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो जब आप डिमांड करते हो कि एटमॉस्फेयर ठीक होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन ठीक होनी चाहिए, तो काम के माहौल में बेहतरी आती है, काम की शराइत में नरमी होती है, सौदाबाजी की कुव्वत में इजाफा होता है, अखलाकी हालत में बेहतरी आती है। फिर वही बातें, रहाइश की सहूलियात हैं, तिब्बी सहूलियात हैं, तालीम की सहूलियात हैं, इंतज़ामिया में दाखिला, वही बातें जो हमने मकासद में डिस्कस की हैं, वो इसके जब आप अचीव कर ले तो ये उसके जो अचीवमेंट है ये इसके फ़वाइद में शामिल है। इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात जो हैं वो यही है कि मज़ीद मसाइल बढ़ जाते हैं जब यूनियन स्ट्राइक्स करती हैं, या अनड्यू प्रेशर या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो मसाइल में इजाफा हो जाता है। तो मनफी रवैया जो है, बिला वजह का प्रेशर डालना और ब्लैकमेल करना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं होगी। नजायज़ दबाव ना डालें, नेगेटिव एटीट्यूड ना रखें, नजायज़ हड़तालें ना करें। जब नजायज़ हड़तालें करेंगे तो ये नुकसानात में आ जाएगा। ज़ाती मफाद और जो इलिटरेसी है बेसिकली, वो इसमें भी हायल हो सकती है बाज़ औक़ात, और इसमें सियासत का अमल दखल भी हो सकता है। तो फिर जब सियासत का अमल दखल होगा तो फिर कॉमन जो गोल्स हैं वो अचीव होने के बजाय ये मज़ीद नुकसान होगा। क्लियर हो गया? लास्ट वन है जी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर। सनती मजदूरों के मसाइल क्या हैं? मसाइल फिर वही रेपिटेशन होगी, मुआवजा कम है, मैनेजमेंट का रवैया ठीक नहीं है, मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, जब मर्जी निकाल दें, ओवर टाइम की पेमेंट नहीं की जाती, हालात वहाँ पे ठीक नहीं है, शोर हो रहा है, गर्मी है, वहाँ पे हेल्दी सिस्टम नहीं है, सफाई नहीं है, तो ये